कई बार हम जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, तो हम बहुत दुखी होते हैं और हम बहुत परेशान होते हैं। हम दुखी और परेशान इसलिए नहीं होते कि हमें वो चीज नहीं मिली, बल्कि इसलिए होते हैं कि हमने अपनी ईगो को उस चीज के साथ जोड़ लिया था। और जब वो वस्तु ना मिलने के कारण हमारी ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, वही हमारे दुख का जो है वो कारण बनता है। दोस्तों, अब मैं आपको 3 बातें बताने वाली हूं जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं और परेशान होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम 70 तरह की निगेटिव बातों को सोचने लग जाते हैं। हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि भाई हो सकता है कि अगर हमें वो चीज नहीं मिली तो ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और प्लानिंग कर रखी हो सकता है कि ईश्वर हमें किसी और कर्तव्य में देखना चाहता हो, हमें कोई और किरदार देना चाहता हो। यहां मैं भगवत गीता जी की बात को मेंशन करना चाहूंगी, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई व्यक्ति को अब वर्तमान में क्या मिलेगा ये उसके प्रारब्ध कर्मों पर जो है वो निर्भर करता है। और प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म में संचित वे कर्म होते हैं जो वर्तमान में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्हीं कर्मों के द्वारा डिसाइड होता है कि हमें अपने जीवन में क्या मिलने वाला है, और ये ही वे कर्म होते हैं जो हमारे भाग्य और हमारी नियति को डिसाइड करते हैं। और अगर आपके भाग्य में कोई चीज है तो वो आपको जरूर मिलेगी, और अगर कोई चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें वो आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूं कि आप मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है, क्या पता, वो आपके भाग्य में आपकी मेहनत के द्वारा ही वो वस्तु को मिलना लिखा हो। तो अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे, अगर आप कर्म करना छोड़ देंगे, तब तो फिर उस वस्तु को भूल ही जाइए। ये बात मैं तब कह रही हूं कि जब आप कर्म भी कर लेते हैं और सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन वो वस्तु आपको नहीं मिलती है। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसे कि उसकी प्रकृति होती है। अब मान लो आपकी प्रकृति तो कुछ और कह रही है और आप कर्म कुछ और कर रहे हैं, तो आप इस विरोधाभास स्थिति में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं तीसरी बात पर कि भाई यूनिवर्स से अफर्मेशन करते हैं कि हमें वो चीज मिल जाए, लेकिन होता यह है कि आपकी अफर्मेशन भी जो है वो बेकार हो जाती है, वो काम ही नहीं करती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी प्रकृति अलाउ ही नहीं कर रही है वो चीज पाने के लिए। इसलिए आपकी बॉडी, आपका मस्तिष्क, आपका अवचेतन मन उतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है जितना कि वो वस्तु पाने के लिए चाहिए। यानी आपकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जाए और जाकर यूनिवर्स की उतनी ही सेम स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर सके। और जब ये अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो आपका अफर्मेशन कैसे पूरा होगा, आपको वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही प्लानिंग कर रखी हो। और दोस्तों, ईश्वर के आदेश पर विश्वास रखिएगा और ये सोचिएगा कि जो भी ईश्वर ने हमारे लिए प्लानिंग की है वो बहुत ही जबरदस्त है और आपका जीवन जो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। यकीन मानिए, आपकी लाइफ में जरूर एक चमत्कार होगा और आप भी सोचेंगे कि अरे यार, मैं क्या सोच रहा था और मेरा किरदार कहाँ फिट हो रहा है। और उस दिन आपको यकीन होगा कि ईश्वर हमारे लिए जो करता है, जो सोचता है, वो हमारी सोच से बहुत ऊपर होता है और हमारे लिए, हमारे किरदार के लिए और हमारी प्रकृति के अनुसार वही हमारे लिए जो है वो उचित होता है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, और अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तब। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।